नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 2 दिवसीय दौरे पर हैं रशिया में, जहां पहुंचकर उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अब खबर ये है कि जो रशिया में यूक्रेन के खिलाफ भारतीय सैनिक जो रशियन आर्मी में मौजूद हैं, उनको भारत वापसी के लिए बातचीत की गई है, जिसके बाद रशिया ने ये आश्वासन दिया है कि उन सभी सैनिकों को उनके वतन वापस यानी कि भारत भेज दिया जाएगा। इस दौरे का सबसे अहम मुद्दा यही था कि जो यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है, उस बीच जो भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं, जो उस आर्मी में मौजूद हैं, रशियन आर्मी में मौजूद हैं, उन्हें वापस घर अपने भारत भेजा जाए। अब कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मॉस्को पहुंचने के बाद राष्ट्रपति पुतिन के सामने मुद्दा उठाया। इसके बाद भारतीय सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना में फिलहाल 30 से 40 भारतीय सैनिक हैं। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये भारतीय वतन लौटना चाहते थे, लेकिन रूसी सेना छोड़कर स्वदेश वापसी इनके लिए मुमकिन नहीं थी। रूसी सेना में भर्ती इन भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने कई तरह के राजनयिक प्रयास किए, लेकिन रूस की ओर से किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। ऐसे में पीएम मोदी ने रूस दौरे के दौरान रूसी सेना में भर्ती इन भारतीयों की सुरक्षित वापसी की प्राथमिकता थी। बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग में 2 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद भारत ने उन लोगों को, उन सैनिकों को वापस बुलाने का मुद्दा उठाया था रशिया के सामने, जहां पर अब इस रूसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से इस मुद्दे पर बात की, जिसमें उन सैनिकों को वापस वतन भेजने की बात पर सहमति जताई गई। और अगली खबर, रूस ने यूक्रेन के एक हॉस्पिटल पर हमला किया है। हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें 41 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 170 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस हमले के बाद यूएन के परिषद ने मीटिंग बुलाई, तुरंत ही बैठक की गई, जिसमें इस पूरे मुद्दे को डिस्कस किया गया। इसी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि उस मलबे के अंदर अभी भी काफ़ी लोग दबे हुए हैं, जिन्हें वापस बाहर निकाला जा रहा है, जिन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है। इसके मुताबिक 600 से ज़्यादा मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जो इस हॉस्पिटल के मलबे में दबे हुए थे। हमले के कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल की इमारत गिर गई। पुलिस ने बताया कि 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी घायलों का इलाज किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा ये हमला ऐसे समय में किया गया जब हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा भीड़ थी। यूएन सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को इस घटना पर विशेष बैठक बुलाई है। इससे पहले जेलेंस्की ने बदला लेने के लिए देश के सैन्य अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। हमला इतना बड़ा था कि आसपास की 100 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है। यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि उसने 38 में से 30 रूसी मिसाइल को मार गिराया था। ये अब तक के सबसे बड़े हमलों में से, यानी कि जिस हॉस्पिटल पर हमला किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ उस वक्त ही मौजूद थी जहां पर ये एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसमें 170 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और मलबे के अंदर से भी निकाला जा रहा है लोगों को। इसी के साथ यूएन ने इमरजेंसी बैठक भी बिठाई है, जिसमें तमाम चीज़ों की जो बातचीत है, ये मुद्दे हैं, डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि एक हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक करना एक बड़ा मुद्दा है कि इसको कैसे रोका जाए। और अगली खबर, कनाडा पुलिस ने ये अब मान लिया है कि पियर्सन एयरपोर्ट से जो 6600 सोने की ईंटें चोरी हुई थी वो अब नहीं मिल पाएंगी। अब इसमें जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो ये है कि कनाडा पुलिस का कहना है कि जो चोरी की गई ईंटें थी, या तो वो दुबई पहुंची है या वो भारत पहुंची है। हालांकि इस बात का अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि इन दोनों जगहों पर ये 6600 सोने की ईंटें हो सकती हैं। इसके अलावा ये पिछले साल 17 अप्रैल को टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर कनाडा कार्गो टर्मिनल से सोने की 6600 ईंटें चोरी की गई थी। पुलिस को सोने की चोरी का पता 3 दिन बाद चला था। सोने की इन ईंटों का वजन करीब 400 किलो था। इन ईंटों की कीमत तब भारतीय रुपयों में करीब 121 करोड़ थी। ये चुराई गई सोने की ईंटें आज तक वापस नहीं मिल पाई हैं। कनाडा पुलिस ने आशंका जताई है कि ये सोना भारत और दुबई पहुंच गया होगा। कनाडा पुलिस ने कहा है कि ये चोरी नेटफ्लिक्स के एक क्राइम सीरीज स्टाइल में की गई थी। इनमें सोना और कैश एयरपोर्ट के कार्गो केंद्र से चोरी कर लिया गया था। ये सोना स्विट्जरलैंड में एयरपोर्ट पहुंचने के 42 मिनट के अंदर ही चोरी हो गया था। यानी कि इसमें जो थ्योरी निकाली गई है वो ये है कि नेटफ्लिक्स की एक फिल्म, एक वेब सीरीज को देखते हुए इस चोरी को अंजाम दिया गया है। और ये सोना यानी कि 400 किलो सोना भारत या दुबई में हो सकता है, ऐसा कनाडा पुलिस का कहना है। हालांकि फिर दोबारा से बता दूं कि अभी तक इसमें कोई भी सबूत ऐसा पेश नहीं किया गया है।
और अगली खबर सिंगापुर से सामने आई है, जहां पर भारतीय मूल का एक बार मालिक, उसको कोर्ट ने सजा सुनाई है, जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 9 कोड़े मारने की सजा भी सुनाई गई। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, और सिर्फ एक लड़की नहीं, उसके ऊपर कई और लड़कियों के साथ शोषण करने का आरोप भी है। ये एक बार मालिक है, भारतीय मूल का शख्स है। इसका नाम राजकुमार बाला है, उम्र करीब 42 साल है। उसने 17 साल की लड़की के साथ रेप करने के किया, जिस जुर्म में सोमवार को 13 साल और 4 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 9 कोड़े भी बरसाए जाने की कोर्ट ने सजा सुनाई है। उसने इस लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया। इसके अलावा 9 कोड़े उस शख्स को मारे जाएंगे। बाला ने बाल सुधार गृह से भागी एक लड़की को अपने बार में काम करने की इजाजत दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार बाला को पीड़िता के साथ रेप और छेड़छाड़ के 2 मामलों में दोषी ठहराया गया। इसके अलावा उसने चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन एक्ट के तहत एक भागी हुई लड़की को शरण देने के तीसरे आरोप में भी दोष स्वीकार कर लिया। यानी कि जो लड़की भागी थी बाल सुधार केंद्र से, उसने पहले इसे अपने बार में रखा जहाँ पर वो काम कर रही थी। तो कई तरह के आरोप इस शख्स पर लगे हैं, जिसमें से दोषी ठहराया गया है। जेल की सजा सुनाई गई है और 9 कोड़े बरसाए जाने की भी सिंगापुर कोर्ट ने इस शख्स को सजा सुनाई है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।